वो मन में लड्डू तो बड़े फूट गए कि अब मान गए सारे। मैं मान गए, मेरे घर वाले अभी भी डरे हुए थे कि मेरे लिए जो देख रहे थे वो लड़की, हाँ। कोई हाफज देख रहे थे, आलमा देख रहे थे, कोई अच्छा। अच्छी गांव की जो लड़की हो जो सिंसियर हो कि वो इस तरह की। अब ये जरा मॉडर्न किस्म की थी, उन्होंने कहा ये लड़की ने इसके साथ रहना नहीं है और ये इस तरह उनके बड़े तरह के डाउट थे। फिर मैंने कहा नहीं आप देखें, मुझे पता है कि इसका दिल कैसा है, चीज़ें कैसी, क्योंकि 4 साल से इसको मैं ऑब्जर्व भी कर रहा था, मैं देखा कहीं और चक्कर तो नहीं है, किसी और के साथ तो नहीं है। नजर पूरी थी। हाँ, मतलब कि पूरा पूरा इन्होंने नजर रखी हुई थी। था नहीं इसके साथ, पर मुझे पता था इर्द गिर्द कितने इनके लोग हैं, कौन कौन घूम रहे हैं। अच्छा। कंपटीशन बड़ा टफ था, हाँ। पर मैदान में मैं कि उतरते इंशाल्लाह देखते हैं, अल्लाह ने हर चीज़ में कामयाबी। अब तो मेरी नीयत भी साफ है, मैं हाँ। करना भी चाहता हूँ। फिर यह है कि अक्सर मैं कहता हूँ हम अल्लाह से जब मांगते हैं ना, हाँ। अब मैं सोया होता था ना, फजर की नमाज होती थी, जाने होती थी या तहज्जुद की ना, उस टाइम मैं एकदम से आंख खुला, कहते उस टाइम अल्लाह से मांगो ना वो चीज़ मिलती है। हाँ। और जैसे वो आंख खुलती थी मैं अल्लाह से मांग रहा, या अल्लाह सना अगर ये चाहिए। सना चाहिए, अगर ये मेरे नसीब में नहीं है ना लिख लो, अगर गलत भी है ना, सही नहीं भी है ना, तो उसको ठीक करके लिख ले। पढ़ने किसी को नहीं। अच्छा। पर लिखना लाजमी इसको है, हाँ। पर वो अल्लाह की ज़ात है, एक नीयत अच्छा, साफ है। कितने साल हो गए शादी को? 5 साल हो गए। माशाल्लाह, आपका एक बेटा भी है प्यारा सा, मेरा बेटा जिसके सेंटर साथ आप में। वीडियोस बनाते हैं, ठीक जी, है? जी। क्या नाम है उसका? वहाज हुसैन। वहाज हुसैन। सना, शादी हो गई, आपको पता है भाई, हम नहीं कहते, मैंने आज तक कभी किसी को डिसेबल नहीं कहा, क्योंकि डिसेबल वो लोग हैं जिनका दिमाग डिसेबल है, वो जो लोगों को समझते हैं कि ये व्हील चेयर पे ये ऐसे है और लोग छोड़ के भी चले जाते हैं। और मैंने ऐसे लोग भी, ऐसे केसेस भी देखे हैं कि जहाँ पे एंगेजमेंट हुई, इवन कि शादी हुई और शादी के बाद हादसा हुआ तो लड़की छोड़ के चली गई। कई मैंने स्टोरीज ऐसी की हैं। तो आपने कभी, आपको लगा नहीं है कि उस टाइम तो चले मोहब्बत हो गई, कर लिया कि ये व्हील चेयर पे हैं, ये सख्त क्वेश्चन है, सोसाइटी का भी है कि भाई आप अच्छी भली हैं, इतनी क्यूट है, माशाल्लाह वो भी प्यारे हैं, हाँ जी। तो आपने कभी नहीं ये सोचा कि अगर मैं कभी इनको संभालना पड़ जाए कुछ, जो आपको पता है 100 चीजें होती हैं। बिल्कुल। नहीं, नहीं, मैं तो बड़ा ईज़िली सब हैंडल कर लेती हूँ। हम लोग मरी गए हैं, हम लोग घूमने-फिरने गए हैं, सारा हम दोनों ही मैनेज करते हैं। मैं इनको सँभाल लेती हूँ, ईज़िली मैनेज कर इनकी व्हीलचेयर बहुत ज़्यादा वज़नी है, मैं खुद उतारती हूँ, रखती हूँ, सारा कुछ मैं खुद करती हूँ मैनेज। अच्छा, तो इनका ये जो बटन है वो तो दबा के, कहते हैं जब वो उन्होंने पहला बटन दबाया था तो लोगों की जिंदगी बदलने का सोचा था। पावर बटन आप हैं? हाँ जी, बिल्कुल। अच्छा, आपकी तरफ से बटन दबाया जाता है? नहीं, नहीं, दबाते खुद ही हैं। अच्छा। लेकिन मुझसे मशवरा करते हैं, अंडरस्टैंडिंग हमारी बहुत अच्छी है। माशाल्लाह। हुँ। फ्यूचर में क्या प्लानिंग्स है? आपने लोगों के लिए वेलफेयर का इतना अच्छा काम कर रहे हैं, इतने लोगों को व्हील चेयर देते हैं, लोगों को स्किल सिखा रहे हैं, तो क्या प्लानिंग्स है? फ्यूचर में क्या करना चाहती हैं आप? फ्यूचर में हम चाह रहे हैं कि हम आरओएसपी की ज़्यादा से ज़्यादा ब्रांचेज़ ओपन करें। इंशाल्लाह। हर जगह, हर शहर में इनकी ब्रांचेज़ हो और सारे लोग जितने भी डिसेबल हैं, जो नहीं आ सकते लाहौर, तो वो वहाँ अपनी जगह पे रह के फैसिलिटेट हों। ठीक है। तो अभी जो है माशाल्लाह से आपकी ज़िंदगी 5 सालों में बड़ी अच्छी जा रही है। कमेंट्स पढ़ती हैं, लोगों की क्या कमेंट्स हैं? लोगों के ये कमेंट्स होते हैं कि क्या मजबूरी थी और हम भी ऐसे करते हैं, व्हीलचेयर पे बैठ जाते हैं, हम भी व्हीलचेयर लेके निकलते हैं, हमें भी कोई प्यारी लड़की मिल जाएगी, ये देखो इसके साथ हमें मिल नहीं रही है, हम कुंवारे बैठे हैं, हम जेलस हो रहे हैं, इस तरह के कमेंट्स आते हैं लोगों के। अच्छा, लड़कों के? हाँ, मैं कहती हूँ मजबूरी तो कोई नहीं थी, अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी अच्छी फैमिली से हूँ, ये भी अच्छी फैमिली से बिलोंग करते हैं। लोगों को लगता है शायद पावर ऑफ मनी है, जबकि अच्छा। ऐसा कुछ नहीं है। मेरे पास हाँ, पहले भी ये सब क्लियर कुछ था। करें ज़रा आज हाँ लोगों जी, को। ऐसी कोई बात नहीं है, लोगों को ये लगता है, बल्कि वाजिद बेहतर तरीके से क्लियर करेंगे, वाजिद को क्या लगता है ये जी। पावर ऑफ मनी है, क्योंकि ये मेरे साथ रहते हैं ना, ये बता सकते आप हैं। भी कमेंट्स पढ़ते होंगे, जब लोग कहते हैं कि हम व्हील चेयर पे आ जाएँ, ऐसी लड़की मिल जाए, क्या उनको ये बातें करनी चाहिए? खुदा ना खास्ता कि पता नहीं कौन-सा वक़्त कबूलियत का होता है, इस तरह से करना चाहिए? बिल्कुल हाँ, असल में लोगों के अब जो माइंड में है ना, अब ज़्यादातर ये है कि पता नहीं व्हीलचेयर के ऊपर हम आ जाएं तो हमें भी शायद इस तरह की मिल जाती, या कई डिसेबल ऐसे हैं हाँ। कि हमें नहीं मिल रही कोई इस तरह की, काश कि हमारी ज़िंदगी में भी ऐसी लड़की होती। फिर इसके अलावा या ये पावर ऑफ मनी है, या लड़की की पता नहीं कोई ना कोई मजबूरी होगी, या बहुत ज़्यादा वो इस तरह के हालात होंगे उसके। पर अल्हम्दुलिल्लाह इसकी ना कोई कमज़ोरी थी ना कुछ, और अल्लाह ने इसको बहुत कुछ दिया हुआ था। हाँ। और मैं समझा जब मेरे पास आई थी ना, मेरे पास एक वो बाइक थी, एक होता है ना गाड़ियाँ वगैरह, तो वो तो अल्लाह ने इसके नसीब से दिए हैं, बाद में अल्लाह ने बदली हैं चीज़ें। पर उस टाइम एक बाइक थी, एक मैं छोटी सी जॉब थी वो कर रहा था। पर जैसे इसका नसीब जुड़ा, अल्लाह ने कामयाबियाँ भी दी, हर चीज़ दी। पर जब नहीं थी उस टाइम मेरे पास वो नहीं था कि लोग सोचें पैसे। मैं समझता हूँ कि इंसान की नीयत साफ़ है, पहले अपने आप को इंडिपेंडेंट करे, खुद मुख्तार करें। मैंने अपने आप को इतना काबिल कर लिया था कि मैं इसको कॉन्फिडेंस होके कह रहा था कि मैं आपको ना सारी हर तरह से संभाल सकता हूँ। मैं इज़्ज़त के साथ मैं आपको घर बैठाए 3 टाइम का खाना भी दे सकता हूँ, और आपको छत भी दे, आपको इज़्ज़त भी दे, आपकी तहफ़्फ़ुज़ भी कर सकता हूँ। पर ये चीज़ थी, इसके अलावा और कुछ भी नहीं था।
कहेंगे जो लोग व्हील चेयर्स पे हैं, जो यानी कि हिम्मत हार जाते हैं, आप उनके लिए एक इंस्पिरेशन है माशाल्लाह से, यानी कि आप बटन दबाते हैं, अपना काम करते हैं। आपको हुआ क्या था, ये भी थोड़ा बताएं, और लोग जो इस तरह से व्हील चेयर पे उनको क्या कहेंगे? सबसे ज़्यादा जो अब मोटिवेशन है ना, वो तो आप हैं। आपकी जब स्टोरी देखते हैं, सुनते हैं ना, मैं तो अपनी सिस्टर को, अपने इर्द गिर्द जितनी भी वूमेन है, ख़ास तौर पे आपकी बताता हूँ कि आप बहाने ढूँढती हैं ना, ये होगा तो वो होगा, ये नहीं होगा तो वो नहीं होगा, बहुत सारे हैं। मैंने कहा जिसने काम करना है ना, वो अल्लाह की ज़ात है, आपकी नीयत साफ़ थी, आपने जिस तरह स्ट्रगल की। और मैं जितने हमारे साथी हैं जो पर्सन विद डिसेबिलिटीज़ हैं, उनको मैं कहता हूँ कि आप बहाने ना ढूँढो। अल्लाह ने इंसान को अशरफुल मखलूक़ात बनाया है ना, एक दिमाग दे दिया है ना, आपकी नीयत अच्छी है ना, आप उसके ऊपर काम करना शुरू करो। आप ये ना सोचो कि फलां आएगा मेरी ज़िंदगी बदलेगा, या कोई हलवा बना के दे दे, उसको चम्मच के साथ मेरे मुंह के अंदर भी वो खिला भी दे, ऐसा नहीं होता। आपको करना पड़ता है, आप करोगे, मेहनत करोगे, मुकाम हासिल करो, इंडिपेंडेंट हो, इंशाल्लाह अल्लाह की ज़ात है, आपकी नीयत साफ़ होगी, हर चीज़ अल्लाह की ज़ात देती है, और इंसान को ना नीयत के मुताबिक मिलता है। बिल्कुल देख लीजिए, नीयत आपकी साफ हो तो हर मुकाम अल्लाह आपको देता है। अच्छा, आपके कमेंट्स में पढ़ती हूँ, लोग कहते हैं आप बालों को क्या लगाती हैं, तो ये बालों को क्या लगाती हैं आप? बालों को मेरा अपना ऑयल है, हर्बल अच्छा। नेचुरल ऑयल, हाँ, अच्छा, वो लगाती हूँ मैं। तो उससे मसाज वगैरह करती हैं वो मसाज फिर? करती हूँ, हाँ जी, वो ही लगाती हूँ। मुझे पीआर में भी बहुत ज़्यादा आते हैं, लेकिन मैं बहुत ज़्यादा रिकमेंड नहीं करती। अभी भी लोग कह रहे हैं हमारे ऑयल की प्रमोशन कर दें, लेकिन मुझे नहीं लगता। हाँ, अगर कोई मेरा गंजा हो गया तो satisfy फिर? नहीं होता, हाँ, अपने लिए नहीं होता तो मैं किसी को कैसे कह सकती हूँ। हाँ। जो मैं खुद इस्तेमाल करती हूँ, वो मैं लोगों को बताती हूँ कि मैं हर्बल नेचुरल ऑयल यूज़ करती हूँ, आप भी यूज़ करें। जो आपकी फीलिंग्स वो थी, पूरी रात आप प्लानिंग करते थे, कोई एक लाइन अगर इनके लिए आप कहना चाहें गाने की सूरत में या जैसे, क्या कहें? गाना तो मुझे बिल्कुल नहीं आता, आवाज़ बड़ी बस बस ये है कि मैं समझता हूँ कि ये अल्लाह का ना एक तोहफ़ा है मुझे, जो दिया हुआ है, और मैं सबसे ज़्यादा शुक्र अदा करूँ ना, हाँ, शुक्र अदा करूँ कि हाँ, और इससे भी बड़ा जो तोहफ़ा अल्लाह ने इनके थ्रू मुझे दिया, मेरा बेटा। मैं सोचता हूँ कि मैं सारी ज़िंदगी के जितने भी काम करके आता हूँ ना रोज़मर्रा, रात को आके उसको जब देखता हूँ ना, मैं कहता हूँ अल्लाह सारी नेमतें ले लेना, पर ये जब एक नेमत है ना, ये मेरे पास रहने दे। और मैं कहता हूँ कि सबसे बड़ा दुःख ही यही होता है, और ये अल्लाह किसी को भी ना दुःख दे, अल्लाह इनको सलामत रखे। मैं चाहता हूँ कि मुझे ये एक होता है ना, माँ-बाप का एक दुःख है, बंदा नहीं बर्दाश्त कर सकता, औलाद का नहीं कर सकता, बीवी का नहीं कर सकता। मैं चाहता हूँ अल्लाह पाक इससे पहले कि मेरी ज़िंदगी जो है इनको लगा दे, पर इनका दुःख मैं नहीं देख सकता, और इनको अल्लाह हर खुशी दे, मेरी भी हिस्से की। हाँ। क्या ये देख लें, उनकी आंखें भी भर रही हैं इस बात पे। क्लैपिंग होनी चाहिए इस बात पे। आप क्या कहेंगी? कोई वाजिब के बारे में? जी, मैं समझती हूँ, मुझे काफ़ी लोग कहते हैं कि तुम किसी नॉर्मल इंसान से शादी कर लेती, लेकिन मैं कहती हूँ कि मैंने इनसे की है, मेरे लिए यही नॉर्मल है। और जो इस तरह की बात करते हैं ना, मुझे लगता है कि उनकी दिमागी कोई माजूरी है, वो हाँ। दिमागी माजूर है, मुझे लगता है। लोग आपको कहते हैं वाकई उनके दिमाग जो है ना वो मजबूर है, ठीक है? बिल्कुल। क्या कहेंगी वाजिद के बारे में, अगर 2 लाइनें आप इनको डेडिकेट करना चाहें तो? इतनी प्यारी लव स्टोरी है जी। और कोई आइडिया तो रैंडमली नहीं आ रहा मेरे माइंड में। कुछ भी जो भी है, मैंने क्या बताना। हाँ, चलिए, मैं कल मैं एक गाना याद गा रही थी, अब मेरे माइंड में नहीं आ रहा, लेकिन अभी एक दूसरा आ रहा है, वो मैं कह देती हूँ। अच्छा। हंसना नहीं है सबने आंखें बंद कर लें सब, फिर मैं सुना देती हूँ, ठीक है? आंखें बंद करें, लें जी, आप भी करें जी। हाँ, ये वाजिद के लिए 2 लाइन्स हैं, मुझे इतनी हम आती जब हैं। खोलेंगे अगर प्यारे आप भी आंखें बंद करें वाजिद, ये मैंने भी कर ली जी, आपकी भी आंखें बंद। मिले हो तुम हमको बड़े नसीबों से, चुराया है मैंने किस्मत की लकीरों से। क्या बात है, क्या बात है, क्या बात, इतनी प्यारी आवाज है, देखें जरा जी। कोई पैगाम देना चाहें? मैं यही पैगाम देना चाहती हूँ लड़कियों को कि हाँ। वो अगर कोई लड़का डिसेबल है तो उसका साथ दें, उसको ये ना देखें कि इसमें माजूरी है, इसमें कमी है, ऐसा नहीं है, आपके दिमाग में कमी है, आपके दिमाग में माजूरी है। अपने आप को आप उसको बल्कि मोटिवेट करें, आपको भी मोटिवेशन की ज़रूरत है, और इस तरह के लोगों का ज़्यादा से ज़्यादा साथ दें, और आपकी ज़िंदगी बहुत ज़्यादा बेहतर हो जाएगी। और मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ अपनी ज़िंदगी में। लोग मुझसे पूछते हैं कि आप परेशान हैं या क्या मजबूरी थी? मेरी कोई मजबूरी नहीं थी, अल्हम्दुलिल्लाह मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ। अगर मैं ये समझती हूँ कि मेरे साथ कोई नॉर्मल पर्सन होता, मैं इतनी खुश ना होती वाह, जो मैं वाजिद के साथ खुश क्या हूँ। बात है, वाह। हाँ, अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल नॉर्मल है, बिल्कुल नॉर्मल है, कोई नॉर्मल है मसला भाई ही वो। नहीं है। अपने हर काम करें, बल्कि मेरी भी ज़िम्मेदारी उठा रहे हैं, मेरे भी काम कर रहे हैं। मुझे तो कभी-कभी लगता है मुझ में कोई कमी है, इनमें नहीं है। क्या सब बात। कुछ होते हुए मुझे लगता है मेरे अंदर कोई कमी है, लेकिन इनमें नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह परफेक्ट है। ले जी, इनकी फाउंडेशन के ब्रांचेस पूरे पाकिस्तान में फैल जाएं इंशाल्लाह, और कोई भी पर्सन डिसेबल ना रहे, उनके साथ ये खड़े हैं। इनका लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन के अंदर मौजूद है, आप इनका साथ जुड़ना चाहते हैं, देना चाहते हैं, ज़रूर दें। फिलहाल
हमें दीजिए इजाज़त। एक इतना प्यारा मैंने आज आपको कपल दिखाया है, सिर्फ आप लोगों को मोटिवेशन देने के लिए कि आप लोग जाग जाएं, सोए हुए हैं तो उठ जाएं, कुछ करें। देखें, अगर आप कहते हैं ना कि मैं कुछ नहीं कर सकता, तो देख लें, आपके सामने गाड़ी भी चलाते हैं। और मेरी तरफ से एक व्हील चेयर इनकी फाउंडेशन को मैं आज डोनेट करके जा रही हूँ, ठीक है। व्हील चेयर बड़ी खूबसूरत है, उसके ऊपर कोई बैठेगा तो वो मुस्कुराएगा। मेरी तरफ से आप लोगों के लिए एक व्हील चेयर जी, ठीक है। आपके लिए भी एक बस सारी ऑडियंस को, जिस तरह मैडम का एक विजन था हॉस्पिटल बनाने का, और ख़ास तौर पे ये इंटरव्यू में बहुत सारे लोग आते थे, चीज़ें थी, ये उनके लिए डेडिकेट है। मैं जितने हमारे दोस्त हैं, जितनी हमारी ऑडियंस है, जितने पूरी दुनिया में देख रहे हैं, उनसे एक ही रिक्वेस्ट है कि ये वीडियो किसी कॉज के लिए बनी गई है। इसकी कॉज सिर्फ और सिर्फ हॉस्पिटल है। इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा आगे पहुँचाएं। ये जितनी आपकी आगे जाएगी, मैं चाह रहा हूँ कि एक हॉस्पिटल इस तरह के ये 100 हॉस्पिटल बना सकें। बहुत शुक्रिया। मेरी तरफ से एक व्हील चेयर इनको गिफ्ट, मेरी अपनी तरफ से, क्योंकि मेरे अब्बू की टांग कट गई थी, तो मैं उनकी तरफ से आज इनको एक व्हील चेयर देके जा रही हूँ। और खुश रहें, जिए और जीने दें। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।